यह कहानी है मृदुल नाम के एक लड़के की। कुछ समय पहले की बात है। मृदुल नाम का एक लड़का गांव और शहर की गलियों में कूड़ा बिनकर अपनी और अपने परिवार की देखभाल करता था। वह सुबह और शाम खुद की किस्मत को कोसता रहता था। वह गरीब तो था ही, साथ ही वह जीवन से हारा हुआ और लाचार था। एक दिन वह एक गली में कूड़ा उठा रहा था कि उसकी नज़र कूड़े के ढेर में पड़े एक सफेद चूहे पर पड़ी, जो हमारे घर में मिलने वाले चूहों से बिल्कुल अलग था। मृदुल ने गली से कूड़ा उठाया और चूहे को नजरअंदाज करके वहां से चल दिया। उसे नहीं पता था कि चूहा भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आ जाएगा। उसने चूहे को देखकर कहा कि तुम यहाँ क्यों चले आए? चूहे ने कहा, तुम एक ईमानदार और अच्छे लड़के हो, तुम मुझे पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ चला आया। चूहे ने आगे कहा, हम हर दिन तुम्हारे जैसे गरीब लोगों के घर में जाकर देखते हैं। गरीबी उन्हें उतना परेशान नहीं करती जितना गरीब होने का अफसोस और लाचारी उन्हें मार देती है। चूहे ने आगे कहा, जो किस्मत में होता है वह किसी न किसी बहाने से मिल ही जाता है, बस हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तब मृदुल ने कहा, क्या मेरी भी किस्मत बदल सकती है? क्या मेरे हालात सुधर सकते हैं? क्या मैं भी अमीर बन सकता हूँ? चूहे ने कहा, इन सारे सवालों का जवाब तुम्हें सिर्फ एक आदमी दे सकता है और वो है बुद्ध। जाओ और जाकर उनसे अपने सवालों के जवाब ले लो। मृदुल चूहे द्वारा बताई गई दिशा की ओर बुद्ध से मिलने निकल पड़ा। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपनी लड़की के साथ बैठी हुई थी और वह बहुत दुखी लग रही थी। मृदुल ने उस औरत के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा तो औरत ने कहा, मेरी बेटी अंधी है, इसी की चिंता मुझे सता रही है। उस औरत ने मृदुल से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है? मृदुल ने कहा, मैं बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास हैं। उस दुखी औरत ने कहा, बेटा जब तुम बुद्ध से मिलना तो उनसे पूछना कि मेरी बेटी कब देख पाएगी। मृदुल ने कहा, ठीक है, मैं बुद्ध से मिलकर इस सवाल का जवाब मांगूंगा। कुछ दूरी तय करने के बाद मृदुल एक साधु से मिला जो बर्फ से ढके पर्वत पर 1000 साल से तपस्या कर रहा था। जब उसे पता चला कि मृदुल बुद्ध से मिलने जा रहा है तो उसने मृदुल से कहा, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब बुद्ध से पूछ कर आओ तो मैं तुम्हें इस जादुई छड़ी की मदद से इस विशाल पर्वत के उस पार पहुंचा दूंगा। मृदुल ने कहा, वह सवाल क्या है? तो साधु ने बताया कि वह 1000 साल से तपस्या कर रहा है पर वह स्वर्ग नहीं पहुंच पाया। बुद्ध से पूछना कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा। मृदुल ने कहा, ठीक है, मैं पूछ लूंगा, मुझे यह पर्वत पार करवा दीजिए। साधु ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और मृदुल विशाल पर्वत के पार आ गया। वह कुछ ही दूर चला होगा कि उसके सामने एक बहुत बड़ी नदी थी। वह नदी पार करे तो कैसे? वह चिंता में नदी के किनारे बैठ गया। कुछ समय बाद उसकी नजर एक कछुए पर पड़ी। कछुआ बड़ा था। उसने कछुए से कहा कि क्या तुम मुझे नदी पार करवा दोगे? कछुए ने कहा, तुम्हें जाना कहाँ है? मृदुल ने कहा, मैं नदी के उस पार बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ, मेरे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनके पास हैं। कछुए ने कहा, मैं तुम्हें नदी पार करवा दूंगा पर मेरा भी एक सवाल है, जब तुम बुद्ध से मिलना तो जरूर पूछना। मृदुल ने कहा, हाँ मिलूंगा और तुम्हारा सवाल जरूर पूछूंगा, पर तुम्हारा सवाल क्या है? कछुए ने कहा, बुद्ध से पूछना मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मृदुल कछुए की बात मान गया और कछुए ने नदी पार करवा दी। नदी पार करने के बाद एक लंबी दूरी तय करके मृदुल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा कि वह कुछ सवालों के जवाब चाहता है तो बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारे सिर्फ 3 सवालों का ही जवाब दूंगा, पूछो। मृदुल सोचने लगा कि सिर्फ 3 सवालों के जवाब, पर उसके पास कई सवाल हैं। उसने अपने बारे में ना पूछकर रास्ते में मिलने वाले 3 लोगों के सवालों को पूछने का निर्णय लिया। मृदुल ने बुद्ध से कहा, जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक औरत मिली। वह अपनी लड़की को लेकर बहुत परेशान है कि उसकी लड़की अंधी है, वह कब देख पाएगी। बुद्ध ने कहा, जैसे ही उसकी शादी होगी वह देखने लगेगी। चलो दूसरा सवाल पूछो। मृदुल ने कहा, मुझे रास्ते में एक साधु मिला जो स्वर्ग जाने के लिए 1000 साल से तपस्या कर रहा है। उसने पूछा है कि वह स्वर्ग कब जाएगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह साधु अपने हाथ से वह जादुई छड़ी छोड़ देगा वह स्वर्ग चला जाएगा। तुम्हारा तीसरा सवाल क्या है? मृदुल बोला, मेरा तीसरा सवाल, रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसने मुझे नदी पार करवाई। उसका सवाल है कि वह ड्रैगन कब बनेगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन वह अपने शरीर से अपना कवच उतार देगा उस दिन वह ड्रैगन बन जाएगा। मृदुल निराश मन से वहां से चल दिया क्योंकि वह अपने लिए कुछ भी पूछ नहीं पाया था। मृदुल सबसे पहले उस नदी के पास आया। रास्ते में सबसे पहले उसे कछुआ मिला। उस कछुए ने कहा, बुद्ध ने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया? मृदुल ने कछुए से कहा,
जिस दिन तुम अपना कवच उतार दोगे उस दिन तुम ड्रैगन बन जाओगे। मृदुल के कहने पर कछुए ने अपना कवच उतार दिया। कवच के अंदर ढेर सारे बहुमूल्य कीमती मोती थे जो मृदुल को मिल गए और कछुआ ड्रैगन बन गया। जब मृदुल साधु से मिला तो साधु ने कहा कि बुद्ध ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया। मृदुल ने कहा, जिस दिन आप अपने हाथों से जादुई छड़ी को छोड़ देंगे उस दिन आप स्वर्ग चले जाएंगे। साधु ने तुरंत छड़ी छोड़ दी और वह स्वर्ग चला गया। उसकी जादुई छड़ी मृदुल को मिल गई। अब बारी थी उस दुखी औरत की। जब मृदुल उस दुखी औरत से मिला तो उस दुखी औरत ने पूछा कि बुद्ध ने उसके सवाल का क्या जवाब दिया। मृदुल ने कहा, जिस दिन आप अपनी बेटी की शादी करेंगी उस दिन वह देखने लगेगी। उस औरत ने अपनी बेटी की शादी मृदुल से ही कर दी। जैसे ही शादी हुई वह देखने लगी। मृदुल ने बुद्ध से अपने एक भी सवाल का जवाब नहीं मांगा, फिर भी उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे। करोड़ों का धन मतलब मोती और ताकत मतलब जादुई छड़ी। अब उसके पास सब कुछ था। हम भगवान से कुछ मांगे या ना मांगे, वो हमारी सारी जरूरतों को अच्छे से अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हम प्रयास करते रहेंगे तो वो हमें किसी न किसी बहाने से सब कुछ दे देंगे। निराश और लाचार होने से अच्छा है प्रयास करें और सब कुछ भगवान पर छोड़ दें। यदि वो लड़का घर से ना निकलता अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए तो शायद वो जिंदगी भर गरीब ही रहता। इसलिए हाथ पर हाथ रखकर मत बैठिए। आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करना शुरू करिए। इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय भारत।